बात करेंगे लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना। देखिए, इससे पहले वीडियो मैंने डाला है, उसमें जो है मैंने कांट की गैसीय परिकल्पना के बारे में बताई थी। तो देखिए, लाप्लास ने इस नेबुलर परिकल्पना को निहारिका परिकल्पना भी कहा जाता है। लाप्लास ने 1796 में इस परिकल्पना को दिया था। वो फ्रांस पे रहने वाले थे। उनका पूरा नाम मार्किस डी लाप्लास था। लाप्लास ने 1775 में इस गैसीय परिकल्पना को दिया था। लाप्लास ने 1755 में जो गैसीय परिकल्पना कांट के द्वारा दिया गया था, डी लाप्लास जी ने इस कांट की इस परिकल्पना को ही संशोधित किया था, यानी उसे ही ठीक किया। देखिए, उसे ही कांट ने इस सिद्धांत में संशोधन किया था। लाप्लास के संशोधन कुछ इस प्रकार है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में एक नेबुला नामक पदार्थ उपस्थित था, और ये जो नेबुला था लाप्लास के अनुसार वो आदिम पदार्थ था, अर्थात पहले से ही था। ये नेबुला को वो आदिम पदार्थ के नाम दिए। उनके अनुसार नेबुला अत्यधिक गर्म था और नेबुला पहले से ही घूर्णन अवस्था में था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके समझाती हूँ। जो कांट की गैसीय परिकल्पना था, उसमें उन्होंने बताया था कि प्री मॉड्यूल मैटर्स जो है सो ब्रह्मांड में उपस्थित है और उनसे ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन लाप्लास जी के जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने बताया कि एक नेबुला थी, वो पहले से ही ब्रह्मांड में ऊष्मावस्था में थी, यानी कि गर्मी, उसके अंदर गर्मी था नेबुला के अंदर, और पहले से ही वो घूर्णन अवस्था में थी। साथ ही लाप्लास के अनुसार जो नेबुला था वो टूटकर अलग अलग हो गया, क्योंकि उसमें पहले से ही ऊष्मा थी, यानी कि गर्मी था, और जो भाग अलग हुआ था उससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुआ। अर्थात कांट का कहना था कि ब्रह्मांड में जो आधे पदार्थ है उसी से एक आधे पदार्थ से 9 अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ था। वही दूसरी तरफ लाप्लास जी का कहना था कि ब्रह्मांड में जो निहारिका या नेबुला उपस्थित है वही में हो गए उपस्थित था, उसी भाग से नेबुला का भाग टूट कर ही अलग अलग 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। कांट जी का कहना क्या था कि जो प्री मॉड्यूल मेटल है, आधे पदार्थ है, उससे ही मतलब कि 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास के अनुसार जो नेबुला है वो 2 भाग में पहले टूटा, 2 पार्ट्स में टूटे, फिर जो दूसरा पार्ट था उससे अलग अलग 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ। ये देखो, मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ, आप लोग आराम से लिख लो। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, और इसके आगे ये जो है सो एक तारक सिद्धांत है। एक तारक सिद्धांत के अंदर लाप्लास जी का और कांट का गैसीय परिकल्पना पढ़ना है। इसके बाद जो द्वैतवाद है उसमें आपको जेम्स एंड जेफरी का पढ़ना है सिद्धांत, तो वो भी मैं कल अपलोड करूँगी वीडियो। देखिए, ये आप लोग का हो गया, तो रोक करके आप लोग आराम से लिख। अब इसमें ही आती है कि लाप्लास जी की कुछ मुख्य बातें, क्योंकि बीए का एग्जाम है तो इसमें तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए, लाप्लास का मानना था कि ग्रहों की उत्पत्ति तो निहारिका अर्थात जिसे नेबुला कहा जाता है उससे हुई है। जब नेबुला से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है तो फिर जिस दिशा में निहारिका का भ्रमण गति है उसी प्रकार अन्य ग्रहों तथा उपग्रहों का भी घूर्णन अवस्थिति होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। मैं आप लोग को आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, लाप्लास जी तो कहते हैं कि जितने भी ग्रह या फिर उपग्रह की जो उत्पत्ति हुई है वो ये नेबुलर यानी निहारिका से हुई है, लेकिन निहारिका का जो डायरेक्शन है ये रोटेशन करने का, उसके रोटेशन के डायरेक्शन के हिसाब से ये ग्रह मतलब कि घूमते नहीं हैं, यानी कि जिस दिशा से नेबुला घूमती है उस दिशा से ये ग्रह और उपग्रह नहीं घूमते हैं। इसके कारण ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आप इसके आलोचना में भी लिख सकते हैं, लाप्लास की ये निहारिका परिकल्पना की आलोचना में भी लिख सकते हैं और मुख्य बातें में भी इसके लिख सकते हैं। देखिए, ये
लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही आदिम पदार्थ मूल रूप से उपस्थित था, जिससे नेबुलर या निहारिका का नाम दिया गया। ये सब मुख्य बातें में आती है। एक पॉइंट पहले, ये सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखें। लाप्लास के अनुसार ये जो निहारिका था वो पहले से ही अत्यधिक गर्म अवस्था में था। साथ ही लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार ये जो निहारिका थी वो पहले से ही घृणन गैसीय द्रव्यमान रूप में उपस्थित थी। मुख्य बातें में ये आ जाएगा कि जो नेबुला या निहारिका थी वो पहले से ही घृणन अवस्था में थी। देखिए, इनके अनुसार नेबुला जो घृणन अवस्था में थी वो यही कारण से, अर्थात नेबुला के घृणन के कारण वलय दूर चला गया। इसमें लिख रखा है कि जो नेबुला जो घूम रहा था घृणन अवस्था के कारण ही उसका वलय, यानी कि वलय कहते छल्ले को, जो ग्रह का छल्ला था वो अलग अलग घूमने के कारण ही हो गया। अब देखिए, जब वलय दूर जाकर फैल गए और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए और फिर ग्रह तथा उपग्रह के रूप में, जैसे देखिए जो ये ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगा निहारिका, उसके कारण क्या हुआ, उसके छल्ला सब दूर चला गया, छल्ला जितने भी थे सब दूर जाके फैल गए और फिर ग्रह और उपग्रह में विभाजित हो गए। लिख लीजिए आप लोग। मुख्य बातें में आप लोग को रुक जाइए, दिखा रहे हैं कहाँ से लिखना आप लोग। देखिए, मुख्य बातें में एक पॉइंट ये हो जाएगा, देन देखिए सेकेंड पॉइंट ये है, देन थर्ड पॉइंट ये है, देन फोर्थ पॉइंट ये है, फिर फिफ्थ पॉइंट ये है। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं इनकी आलोचना क्या क्या हुआ, इनके सिद्धांत का आलोचना क्या क्या हुआ। तो देखिए, लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में एक नेबुला उपस्थित था, लेकिन कैसे उपस्थित है इसकी व्याख्या नहीं दी है। अगर हम ही मान के चलिए कि अगर मैं ही बोल दूं कि ब्रह्मांड में ना कुछ ऐसे उपस्थित है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर मैं बोल दी तो सब लोग मेरे बात पे बिलीव कर ही लेंगे। तो ये एक आलोचना था। उन्होंने बताया कि नेबुला उपस्थित है, लेकिन नेबुला कैसे उपस्थित था इसका उन्होंने व्याख्या दिया ही नहीं था। देखो, लाप्लास ने अपने सिद्धांत में यह कहा कि नेबुला की गति और ऊष्मा थी, लेकिन गति और ऊष्मा कैसे उसमें आया। कोई भी नेबुला है, और कोई चीज़ है, अगर आप ही बताओ कि अगर हमारे घर में कोई भी चीज़ रखा हुआ है, जस्ट सपोज मानो, तो उसमें गति और ऊष्मा कैसे आ जाएगा, इसका भी व्याख्या उन्होंने नहीं दिया था। तो ये देखिए 2 पॉइंट ये हो गया इसका। अब ये देखिए, लाप्लास जी ने कहा था कि नेबुला गैसीय है, तो इस प्रकार ग्रहों को भी गैसीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। अगर लाप्लास जी बता रहे कि नेबुला जो था गैसीय था और उससे ही ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई है, तो हर ग्रह गैसीय होना चाहिए, लेकिन केवल बृहस्पति और शनि ही गैसीय ग्रह है और सब तो गैसीय ग्रह है ही नहीं। देखिए, इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण नेबुला से हुआ है, इसलिए उन सभी ग्रहों को नेबुला के अनुसार की दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी चीज़ की उत्पत्ति जिससे हुई है, तो जैसा मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पे कॉपी रखा हुआ है, अगर हम कॉपी का पार्ट अगर तोड़ के अलग करेंगे तो वो भी उसके अंदर भी तो कॉपी की तरह ही ना सिमिलैरिटी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर नेबुला से अगर ग्रह की उत्पत्ति हुई है, तो ग्रह को भी नेबुला के ग्रह जो थे और उपग्रह थे, अगर नेबुला गैसीय है तो ग्रह को भी तो गैसीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। लाप्लास ने यह बताया कि वलय दूर जाकर ठंडा हो गया, लेकिन नेबुला गर्म था, तो उसका भाग्य ठंडा कैसे हो गया, इस बात का भी वर्णन नहीं करते हैं। इसका मैं आपको प्रॉपर फिर से दिखा दे रही हूँ, लिख लेना। देखिए, एक पॉइंट इसका ये हो गया, और आप लोग चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मैं और भी आगे वीडियो अपलोड करती रहूँ। और ऐसे ही प्रॉपर एकदम ऐसे ही लिखना, आप लोग के अच्छे से नंबर गेन होंगे, आई प्रॉमिस। देखो, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये आलोचना है ना, ये आलोचना है। आलोचना मतलब जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म, वही है ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ये देखिए, ये सब एक तारक सिद्धांत में आता है, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, इसको याद रखिएगा। दिखाई दे रहा है? प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करो बनाओ। दिखाई दिया? तो चलिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।